कुमार गॉडविल इंटर कॉलेज के गॉडविल लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पांचवें पार्ट पर आए हुए हैं और इस पार्ट में हम पादप जगत के विषय पढ़ रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण पहले हमने जो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने दिया तो उसका अध्ययन किया, उसके बाद में जो आधुनिक वर्गीकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके अध्ययन में हमने पहली वीडियो में थैलोफाइटा पढ़ लिया था। पादप जगत को दो जगत भागों में बांटा, एक थैलोफाइटा है, एक एम्ब्रियोफाइटा है। इन थैलोफाइटा को इससे पहली वीडियो में हमने बता दिया है। आज एम्ब्रियोफाइटा के विषय में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोफाइटा को हम दो समूह में बांट सकते हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, हिपेटिस, एंथ्रोसिरोटी और मसाई। ट्रैकियोफाइटा को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नोप्सिडा और ट्रैकोप्सिडा। तो हम इसको उपजगत में बांट सकते हैं, उपसमूह में बांट सकते हैं ट्रैप्सिडा को। ट्रैप्सिडा का एक हुआ था क्लिसिनी, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। अब अनावर्त बीजी को दो भागों में बांट सकते हैं, साइकेडोफाइटी और कोनिफेरोफाइटी। आवर्त बीजी को दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अब बच्चों हम इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। आपका यह एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है? यानी एम्ब्रियोफाइटा पादप का एक ऐसा समूह है जो विकसित होते हैं, विकसित पादपों का समूह है। इसकी विशेषताएं क्या है? इन पादपों में लैंगिक अंग बहुकोषीय होते हैं तथा एक बाह्य आवरण के द्वारा घिरे हुए होते हैं, यानी कि एक आवरण से चारों से ढके हुए होते हैं, घिरे हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप बना युग्मज बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। उपजगत एम्ब्रियोफाइटा को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। यानी एम्ब्रियोफाइटा को मैंने बताया दो, एक तो होगा आपका ब्रायोफाइटा और एक होगा ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे पहले। ब्रायोफाइटा की विशेषताएं क्या होती है? इनका जो शरीर होता है सुकाई के समान होता है। ये पादप स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये प्राय ठंडे या नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। सब महीने तक इनमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक जड़ें के स्थान पर मूलाभास होते हैं, इनके मूल जड़ के का आभास होता है। एक तरह से कह सकते हैं राइजोडियस अंग्रेजी में पाए जाते हैं। पादप युग्मोद्भिद प्रकार का होता है, परंतु बीजाणुजनक पीढ़ी भी सुविकसित होती है। पीढ़ी एकांतर में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, हिपेटिस, एंथ्रोसिरोटी और मसाई। अब हिपेटिस क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सभी लिवर वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मार्केंसिया, रिक्सिया आदि। अब एंथ्रोसिरोटी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सभी हार्न वर्ड्स आते हैं, जैसे एंथ्रोसिस आदि। मसाई इसके अंतर्गत सभी मोसिस वाले पौधे आते हैं, जैसे फ्यूनेरिया आदि। इसका जो मुख्य सदस्य मार्केंसिया। इसका मुख्य जो पादप थैलाशाख होता है तथा द्विशाखित होता है। इसमें मूलाभास एक कोशिकीय सरल भित्ति वाले गुल्के होते हैं। और फ्यूनेरिया जो बीज का एक मुख्य उदाहरण है। तो फ्यूनेरिया एक विश्वव्यापी माध्यमिक पूरे संसार में पाया जाता है। इसे कोडमोस भी कहते हैं। इसका युग्मोद्भिद दो अवस्थाओं अर्थात प्रोटोनिमा अवस्था, शाखित बहुकोषीय तंतुमय और युग्म होता है। इसमें जो होता है कायिक जनन प्राथमिक प्रोटीनमा, द्वितीय प्रोटीनमा पत्र प्रलाकियों या परकलिकाओं के द्वारा होता है। अब दूसरा है आपका एक ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को हमने क्या किया? ट्रैकियोफाइटा की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है? ट्रैकियोफाइटा में समयरूपक दारू यानी जाइलम और कोशवास यानी फ्लोएम, ये दोनों सुविकसित होते हैं। यानी इनमें जो है पौधों को जड़ों से पानी वगैरह सोखने के कर पूरे पौधे में पहुंचाने का जो सिस्टम होता है वो पूरा तरह सुविकसित होता है। इन पादपों का जो शरीर होता है, ये जो पौधे होते हैं, जड़ तना पत्ती में सहज संरचनाओं में विभाजित हुए रहते हैं। इनकी जो वास्तविक दिखाई देने वाली होती है, जो वास्तविक रचनाएं हैं, जिन पौधों को हम देख सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी के। ये पादप मुख्यतः स्थलीय और बीजाणुद्भिद होते हैं।
युग्मोद्भिद का आकार अधिक विकसित पादपों में अत्यंत छोटा होता चला जाता है, यानी पहले बड़ा फिर छोटा होता चला जाता है। ट्रैक्योफाइटा को 4 समूहों में बांटा हमने, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नोप्सिडा और टेरिप्सिडा। तो साइलोप्सिडा, इन पादपों में जड़ तथा पत्तियों का अभाव होता है, यानी इनमें केवल तना पाया जाता है और इसकी अधिकतर जातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं। जो साइलोप्सिडा है ये बहुत लगभग विलुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसका उदाहरण जैसे मैसिप्टेरिस और साइलोटम। दूसरा लाइकोप्सिडा, इन पादपों में जड़, तना एवं पत्तियां उपस्थित होती है, इनमें जो है जड़, तना और पत्तियां तीनों चीज उपस्थित होती हैं। इनकी पत्तियां बहुत छोटी और सरल होती है, जैसे कि लाइकोपोडियम है, सिलेजिना जिनेला है आदि। फिर स्फिनोप्सिडा क्या होता है, इन पादपों में साधित तना यानी जॉइंट स्टेम और शंखपत्र आदि पाए जाते हैं, जैसे क्लामाइटी, ईवीसिस्ट। फिर आपका एक टेरिप्सिडा, इसमें सुविकसित जड़, तन और तना और पत्तियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत पौधे में जो जटिल समूह तक पाया जाता है। फिर आपका क्या, जो टेरिप्सिडा को बांट सकते हैं किसमें, फिलिसिनी, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। फिलिसिनी क्या होते हैं, फिलिसिनी वर्ग में ये पुराने वर्गीकरण के अनुसार समूह तक उपस्थित होता है, परंतु बीज नहीं बनते इनमें, यानी ये बिना बीज के होते हैं और ये पादप जो है नम और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें समूह तक उपस्थित होता है किंतु बीज नहीं बनते हैं। इन पादपों की जड़ें अपस्थानिक, तना प्राय भूमिगत, प्रकंद और पत्तियां संयुक्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि फर्न, टेरिस है, मोर्सलेशिया है, डायोप्टेरिस है, टेरिडियम है आदि। ये तो हुआ फिलिसिनी। अब इसके जो मुख्य सदस्य है डायोप्टेरिस, इसका पौधा जो है बीजाणुद्भिद होता है, जो जड़, प्रकंद एवं पत्तियों में विभेदित होता है। इसकी जो जड़ें अपस्थानिक होती है, जो प्रकंद की निचली सतह से निकलती है। इसका तना प्रकंद रूप में होता है, जो अनेक महीन भूरे रंग के रोमों से ढका हुआ रहता है, जिन्हें तनुशल्क भी कहा जाता है। अब दूसरा आया इसका वर्ग अनावर्त बीजी। अब अनावर्त बीजी उसमें पढ़ा था, जो पुराने वाला वर्गीकरण था उसमें मैंने बताया था, लेकिन दोबारा बता रहे कि ये पादप बहुवर्षीय है, बहुत सालों के लिए, एवं काष्ठीय होते हैं, यानी जिनमें से लकड़ी प्राप्त की जाती है। इन पादपों में बीजांड नग्न अवस्था में होते हैं, ये पादप नग्न बीज भी कहलाते हैं। इनमें पुष्पन के स्थान पर क्या होता है, शंख लगे होते हैं, जिनमें विशेष पत्तियां बीजाणु पर्ण कहते हैं समूह में होती हैं। नर और मादा शंकु अलग अलग होते हैं। इनमें समूह तक लगभग पूर्ण विकसित होता है। इनके समूह तक दारू में यानी आपके जाइलम में और फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें वास्तविक फल का निर्माण नहीं होता तथा परागण जो इनमें वायु के द्वारा होता है। इसको भी दो भागों में बांटा हमने अनावर्त बीजी को, साइकेडोफाइटी। अब साइकेडोफाइटी क्या होते हैं, ये पादप शाखाहीन होते हैं, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है, ताड़ की तरह, और काष्ठीय और बहुवर्षीय होते हैं। इनके शीर्ष पर संयुक्त पत्तियां होती है। नर तथा मादा पुष्प शंकुओं में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि साइकस। अब जैसे साइकस का जो पौधा होता है उसके विषय में, यह जीवित जीवाश्म है। इसका मुख्य पादप बीजाणुद्भिद होता है, जो तने में, जड़ में और पत्तियों में विभेदित होता है। साइकस में 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, सामान्य जड़ें और परवाल जड़ें पाई जाती हैं। परवाल या अतिरिक्त जड़ें अगुत्वानुवर्ती, द्विभाजी शाखित तथा गुच्छों में होती है, गुच्छों में पाई जाती है। इसका तना मोटा, सीधा, ठोस, अशाखित होता है। स्थायी कंठिल पर्णधारों के कवच द्वारा पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है। दूसरा है इसका कैरानोफाइटी, कोनीफेरोफाइटी में ये पादप मजबूत, लंबे और सीधे होते हैं। इनका तना शाखित होता है, तना जो है तना एक होता है, शाखाओं में बटा हुआ नहीं होता है, लेकिन इनका तना जो है वो शाखाओं में विभाजित होता है, जिस पर सुई के आकार की साधारण पत्तियां उपस्थित होती है। नर एवं मादा पुष्प शंकु के आधार में व्यवस्थित होते हैं। भ्रूण में 2 से अधिक बीजपत्र होते हैं। एक इनमें बीज बनते हैं किंतु फल नहीं बनते, जैसे कि पाइनस है, सरू, देवदार, मोरपंखी, ये इनके उदाहरण हैं। अब पाइनस का पौधा जो होता है, पाइनस का पौधा, इसका विशेषताएं क्या होती है, एक तो ये पौधा बहुवर्षीय है, बहुत सारे
वर्षों में जो है तक जीवित रहता है। सदाबहार, ये दूसरा इसका सदाबहार होता है, यानी कि हमेशा हरा भरा रहने वाला होता है। इसी प्रकार सरु है, सरु के पौधे भी अपने देखो पहाड़ों में भी पाए जाते हैं, शंकु के आधार, यानी इनका ऐसी होती है। तो ये भी क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और सदाबहार होते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनकी जड़, तना और पत्तियां सुविकसित होती हैं और विभेदित रहते हैं। जड़, ये जो पादप है जड़, तने, पत्तियों में इनकी जड़ें मूसला, साकित, एकल पोषित कवक मूल युक्त होती है। पत्तियां सूक्ष्माकार की तथा 2 प्रकार की सल्प तथा हरी पत्तियां होती हैं। अब अगला है आपका आवर्त बीजी। आवर्त बीजी किसे कहते हैं? ये पादप 1 वर्षीय होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है क्या? अनावर्त बीज और आवर्त बीज में मुख्य अंतर क्या है? ये तो 1 वर्षीय पौधे हैं और ये बहुवर्षीय पौधे हैं, बहुत सारे वर्षों तक ये जीवित रहते हैं और ये 1 वर्ष में ही इनका जो है जीवित रह पाते हैं, 1 वर्ष में तैयार हो जाती है इनकी फसल। तो एक द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, शाखीय या काष्ठीय सभी प्रकार के होते हैं। और इसमें जो है आवर्त बीज में द्विवर्षीय पौधे भी होते हैं और कोई कोई पौधे ऐसे भी होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं। तो दूसरा अंतर में बीज पत्र का होता है, इसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं और इसके जो बीज पत्र है उन पर एक आवरण कवर चढ़ा रहता है, लेकिन ये नग्न होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीज भी कहा जाता है। इनमें काष्ठीय सभी प्रकार के इसमें जो पुष्प है वे स्पष्ट होते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। इनमें अंडाशय उपस्थित होता है और निषेचन के पश्चात फल का निर्माण होता है, इनमें फल भी बनते हैं और बीज सदैव फल के अंदर ही होता है। इनका जो बीज होता है वो फलों के अंदर ही पाया जाता है। परागण विभिन्न माध्यम से, जैसे जल है, वायु है, कीट है या पक्षी है, पशु है, जानवरों के द्वारा भी इनमें परागण हो सकता है। और ये पादप वे पादप हैं जो सर्वाधिक विकसित होते हैं या सर्वाधिक विकसित वर्ग में इनको विभाजित किया जा सकता है। इनको 2 वर्गों में बांटते हैं हम, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, इन पादपों के बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, ये इनका मुख्य अंतर है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। पत्तियों में समानांतर शिरान्यास पाया जाता है और जड़ें प्राय अपस्थानिक होती हैं। इनका जो उदाहरण है जैसे कि मक्का है, गेहूं है, धान है, गन्ना है। अब मक्का का हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। मक्का जो है 1 वर्षीय पौधा है, इसके तने में संवहन मंडल आपने देखा होगा पोरियों में विभाजित होता है। इसका तो इस प्रकार से गन्ना होता है पोरियों में विभाजित, इसी प्रकार से मक्का होता है। तो संवहन मंडल तने में भरण उत्तक और बिखरे हुए और अवर्ती होते हैं। इनकी पत्तियां समांतर विन्यास, शिरा विन्यास पाया जाता है। इनके बीजों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। यह एक बीजपत्री पादप है और इसका बीज जो है एक बीजपत्र में उपस्थित होता है। अब दूसरा जो उपवर्ग है इसका द्विबीजपत्री। इन पादपों के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। पत्तियों में जालिकावत यानी जाल से बना होता है, शिरा विन्यास होता है। इनकी जो जड़ें हैं प्राय मूसला होती है और जैसे कि सरसों है, सेब है, आम है, सूरजमुखी है, चना, मटर, अरहर, इन जितनी भी दालें हैं वे सब इसमें आती हैं। तो जैसे कि सूरजमुखी है 1 वर्षीय शाख है, इसका जो तना है वायु में उपस्थित होता है, उर्द ऊपर की ओर बढ़ता है, बेलनाकार गोल होता है, साकित शाखाओं में बटा होता है, ठोस और शाखीय होता है। इसकी पत्तियां स्तंभित और शाखित होती हैं। इनमें एक शिरा विन्यास पाया जाता है। यह द्विबीजपत्री पादप है क्योंकि इसके बीज में 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। अब इनमें जो अंतर बताना ये क्या थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में जो मुख्य अंतर होता है। ब्रायोफाइटा का जो इनका जो ये जो पादप है ब्रायोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा का इनका जो पादप है अधिकतर सुकाई की होता है, अर्थात शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है, और जबकि इनका जड़ में, तना और पत्तियों में विभाजित होता है इन पौधों का शरीर। इनका मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है, इनका जीवाणुभिद होता है। इनमें समय उत्तक जो है अनुपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए का अभाव होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम समय उत्तक जो है पाए जाते हैं। इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें युग्म घुण का निर्माण नहीं करता है, उनमें प्राय घुण जो है वो युग्म से ही बनता है। तो बच्चों
अब मैं थोड़ा सा आवर्त बीज और अनावर्त बीज में पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं इनमें अंतर। आवर्त बीज अनावर्त बीज जो होते हैं इनमें बीजांड अंडाशय के अंदर नहीं बनता है बल्कि नग्न अवस्था में होता है। इनमें बीजांड अंडाशय के अंदर और बनते हैं और फलों के अंदर ही क्या है इनके बीज पाए जाते हैं, आवर्त बीज और अनावर्त बीज में। दूसरा जो है इनमें समयानुतक कम विकसित होते हैं। इनमें जो है समयानुतक जाइलम और फ्लोएम दोनों पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें जननांग शंकु के रूप में होते हैं। इनमें जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं। ये पादप शुष्कोद्भिद झाड़ी और वृक्ष होते हैं। ये ज्यादातर झाड़ियों और वृक्ष के रूप में होते हैं। और ये जो हैं ये साग भी हो सकते हैं, झाड़ी भी हो सकते हैं, वृक्ष बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं, लता भी हो सकती है, जलोद्भिद, समोद्भिद, शुष्कोद्भिद, इन तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अब जो एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री है, इनमें जो मुख्य अंतर होता है, एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, यानी कि भूमि के ज्यादा गहरे जाने वाली जड़ें इसमें नहीं होती हैं। जड़ों में समयन मंडल की 8 से 20 तक संख्या हो सकती है। समयन जो होता है वो बंडल के रूप में होता है और उसमें संख्या उनकी 8 से 20 तक हो सकती है। इनमें जो है जड़ें मूसला पाई जाती है, यानी मोटी जड़ पाई जाती है और नीचे गहराई तक पहुंचती है पृथ्वी के। और इनमें जो समयन मंडल है वो 4 या 6 की संख्या में पाए जा सकते हैं। एदा अनुपस्थित होता है। द्वितीय वृद्धि के समय एदा बनती है, इसमें अनुपस्थित होता है बीजपत्री में, इसमें बनती है द्वितीय वृद्धि के समय। इनका जो तना होता है वो खोखला और चिकना होता है एक बीजपत्री का। तने के अंदर समयन मंडल बिखरे हुए होते हैं। समयन मंडलों में एदा अनुपस्थित होती है। इनका जो तना है द्विबीजपत्री का प्राय ठोस, खुरदरा और समयन मंडल घेरे में उपस्थित होता है और समयन मंडलों में एदा उपस्थित होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप जो है इससे लाभ जरूर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।